हेलो, हेलो, हेलो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब लोग? जैसे हमने लास्ट टाइम एसईओ क्या है, उसके यूज़ क्या है, कैसे यूज़ होता है, इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, हमने सारी बातें करी थी और वो बहुत ही एक नॉर्मल ओवरव्यू था कि वो कैसे वर्क करता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम पे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। तो अभी हम ये टॉपिक जैसे मैंने बोला था कि हम लेके आ गए कि एसईओ तो हमने समझ लिया कि लेकिन वो एसईओ के बहुत सारे अ, अलग-अलग पैरामीटर्स है, जिससे एसईओ होता है। तो एक एसईओ है उसमें से ऑन पेज एसईओ। तो यहाँ पे हम आज ऑन पेज एसईओ की बात करेंगे और उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, उसमें कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। उसमें कुछ थियरिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ करेंगे जैसे मैंने बताया था। तो अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑन पेज एसईओ ट्यूटोरियल 2025 यानी कि मास्टर द कंप्लीट आर्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ विथ लाइव एग्जांपल एंड प्रैक्टिकल टेक्निक्स। From the title tag to schema markup, learn everything you need to rank higher in Google सर्च रिजल्ट। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने बात करी थी कि हम ऑन पेज एसईओ में सारी चीजें सीखेंगे प्रैक्टिकल टेक्निक के साथ और उसमें टाइटल टैग भी आ गया, स्कीमा मार्कअप और जो भी बाकी चीजें हैं वो आएंगी। यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे हमने जो टॉपिक कवर करने हैं बेसिकली वो ये है कि जो कवर करेंगे टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेडिंग टैग कैसे यूज होते हैं, ब्लॉग पोस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्लॉग पोस्ट कैसे किया जाता है और ब्लॉग का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑन पेज में वो कैसा होना चाहिए जिससे गूगल उसको इंडेक्स करे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का एक्सेलेंस कैसे आएगा और कंटेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। तो पहले हम चलते हैं टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन में कि टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कभी-कभी जो एसईओ जिन्होंने कराया नहीं है या गूगल में जिसने वेबसाइट रैंकिंग नहीं करी है या वो एसईओ स्टार्ट ही नहीं करवाया, बस जस्ट मान लीजिए कि वेबसाइट डिजाइन कराई, डेवलप कराई और छोड़ दिया और फिर ये इश्यूज रहते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट तो गूगल में आती नहीं है, हमने तो डेवलप करवा ली है। लेकिन हमारे इंडिया में मेनली ये सारी बहुत दिक्कतें हैं कि वेबसाइट बनाने से सारी चीजें हो जाती है, एसईओ तुरंत करवाने से तुरंत रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रॉब्लम क्या होती है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि भाई गूगल में जल्दी कुछ भी आता नहीं है या फिर कीवर्ड ऐड करने से कुछ इनफ नहीं होता है, उसके लिए एसईओ प्रॉपर स्ट्रेटजी से करवाना पड़ता है। और आज की डेट में एसईओ बहुत ही रिक्वायर है और जरूरी है कि एसईओ करना चाहिए। और एसईओ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि एक बार करवा लिया तो उससे हमको लाइफ टाइम या लॉन्ग लाइफ अपने को इम्प्रेशन मिलेगा, क्लिक मिलेगा या लीड मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम क्या क्या कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं और यहाँ पे मैंने स्कीमा मार्कअप की बात की हुई है। तो जैसे टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, तो टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन क्यों मैटर करता है, तो पहली चीज ये आती है कि टाइटल टैग होता क्या है। तो टाइटल टैग एक गूगल का पैरामीटर है जो जब वो हमारी वेबसाइट स्कैन करता है तो वो पहले ये चीज देखता है कि अ, जो वेबसाइट है वो किसके लिए है। तो वो जो टाइटल टैग होता है तो टाइटल टैग के बेस पे ही वो हमारी वेबसाइट को क्राउल करता है, रीड करता है, फिर इंडेक्स करता है और उसके बेस पे ही वो जो दूसरे पैरामीटर है उस उससे उसके बेस पे वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जैसे हाँ आप देख सकते हो कि the title tag is the first thing users see in Google search result is the most critical on-page SEO uh, factors that directly influence both ranking and click-through rates। यानी कि चलो अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि टाइटल टैग होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने गूगल में कि भाई ये गूगल मैंने करा और उसमें लिखा कि भाई मुझे चाहिए, अभी मैं एक चीज ढूंढ रहा था, बाय पेन ड्राइव ऑनलाइन, चलो ये ले लेते हैं अभी। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि ये पेन ड्राइव ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया दिख रहा है, ये बाय पेन ड्राइव ऑनलाइन विथ अप टू 60% ऑफ दिख रहा है। ऐसे यहाँ पे जो दिख रहे हैं पहला पहला जो आपको टाइटल दिख रहा है वो एक्चुअली आप देख सकते हो कि हम इसको खोलते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं दिखेगा ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पे पेन ड्राइव ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इंडिया, वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा।
कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम कंट्रोल यू सोर्स कोड में जाते हैं, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे टाइटल, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटल आ गया है ट्विटर का, हमको मेटा टाइटल सर्च करना है। क्या करना है? मेटा टाइटल सर्च। तो मेटा नेम, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। हम यहाँ पे जाएंगे टाइटल, या फिर पहले यही कर लेते हैं कि भाई बाय, ये क्या था, बाय पेन ड्राइव, ऑनलाइन था, तो हम यहीं पे सर्च करते हैं बाय पेन ड्राइव। इस पे हम जाते हैं। इसमें थोड़ा क्या है कि उनका जो फ्लिपकार्ट का एक अलग सा डेवलपमेंट होता है, वो हमको नहीं मिलेगा। मैं सीधी तरीके से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो मेरा कर्सर है, वहाँ पे आपको पेन ड्राइव लिखा हुआ दिख रहा है, पेन ड्राइव, ठीक है? और यहाँ पे भी सिर्फ पेन ड्राइव है, तो ये टाइटल उनका यहाँ से आता है। देख रहे हैं? ये रहा पेन ड्राइव, ये बैकएंड में टाइटल लिखा जाता है। तो ये हो गया टाइटल। तो यहाँ पे सिर्फ पेन ड्राइव लिखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो कि हमने लिखा था बाय पेन ड्राइव ऑनलाइन। तो उसके बेस पे जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जिसकी क्लिक ज्यादा होती है, इंप्रेशन ज्यादा होती है, और जहाँ से लोग परचेस करते हैं, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जब भी गूगल जाता है कोई वेबसाइट पे, तो पहले ये टाइटल दिखता है बैकएंड में। और दूसरी चीज है कि उसके बेस पे ही वो उसको रीड करके आगे बढ़ता है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने उस चीज में जहाँ पे हमको समझना है कि भाई टाइटल क्यों काम करता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर अट्रैक्शन के लिए, गूगल के सिग्नल के लिए, सीटीआर बूस्ट, क्लिक थ्रू रेट्स। क्लिक थ्रू रेट्स क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। रैंकिंग फैक्टर, यानी कि हमको रैंकिंग लेना है तो टाइटल दिखाना पड़ेगा। तो टाइटल लिखेंगे तो गूगल को ये पता लगेगा कि ये पेज है, ये वेबसाइट है, जो भी पर्टिकुलर लिंक है, वो किस रिलेटेड है। ठीक है? जैसे हम कोई भी वो शॉप ओपन करते हैं, तो शॉप के ऊपर जैसे हम लगाते हैं कोई बड़ा सा बोर्ड, तो बोर्ड वो दिखाता है कि ये किस बारे में है, किसकी शॉप है। तो यही चीज है कि हम गूगल को दिखा रहे हैं कि ये मेरा पेज किसके लिए है, क्यों है। तो टाइटल इसीलिए मैटर करता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई टाइटल कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट टाइटल का हमने एग्जाम्पल लिया है कि भाई हम जो कुछ गलतियां करते हैं, जैसे मैंने वहां पे गलतियां दिखाई आपको कि भाई सिर्फ पेन ड्राइव लिखा है, ठीक है? तो वो एक्चुअल नहीं है, जो टाइटल है वो नहीं है। इससे क्या होगा कि यूजर जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता है जो उसको चाहिए हो। तो आप देख सकते हो कि रॉन्ग अप्रोच क्या है। ब्लू शर्ट लिख दिया, शर्ट लिख दिया, क्लोथिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी चीजें लिख दी, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हो अब क्या हो रहा है, कीवर्ड स्टफिंग हो रहा है, यूनिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, बोरिंग लग रहा है, ये सारी चीजें हैं। और गूगल को कैसे चाहिए जिसमें कुछ वैल्यू हो, कुछ इंटेंशन हो। तो हम जैसे मान लीजिए कि एक शर्ट लिखना है, और वो भी यहाँ पे पूरी चीजें, ब्लू कॉटन फॉर्मल शर्ट फॉर मैन, फ्री डिलीवरी और ब्रांड नेम। यानी कि ब्लू कॉटन फॉर्मल शर्ट है, मैन के लिए है। सिर्फ शर्ट लिख दिया, ब्लू शर्ट लिख दिया, तो यहाँ पे इंटेंट क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या लेडीज सर्च करेगी या कोई मैन सर्च करेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि इट्स फॉर लेडी, किसके लिए है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटल हमने को इंटेंटफुली बनाना है कि ये प्रोडक्ट या फिर कोई मेरी सर्विस है, मेरी प्रोडक्ट है, वो किसके बारे में है। तो उससे क्या होगा कि यूजर को एक अट्रैक्शन मिलेगा कि भाई ये चीज हमारी इसी के लिए है, तो वो यूजर डायरेक्टली आएगा और वही चीज उसको पेज में मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि हमको लीड चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो डायरेक्टली हमको मिल सकती है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि नीचे एक और चीज ली हुई है कि ब्लॉग के पोस्ट के टाइटल से हम समझते हैं। तो क्या होता है कि ब्लॉग का ये तो हो गया वेबसाइट का, और अभी ब्लॉग पोस्ट में किसी ने लिख दिया कि भाई वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस टिप्स। तो ये चीज क्या होगी, ये एक्चुअली वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है? और ये शॉर्ट टर्म कीवर्ड है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो कंटेंट है, जो ब्लॉग है, वो किसके रिगार्डिंग है वो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे राइट अप्रोच कैसे होता है कि भाई वेट लॉस करना है, लेकिन अपना भी जैसे कोई वेट लॉस का है,
तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि भाई 10 वेट लॉस टिप्स फॉर वुमन ओवर 14, यानी कि क्या होगा कि 40 के ऊपर की जो लेडीज है उसको वेट लॉस टिप्स चाहिए जो इतनी है, ठीक है, प्रूवन मेथड है। तो इससे क्या होगा कि एक अपना रेपो बिल्ड होगा, एक एंगेजमेंट आएगा। तो ये होता है एग्जैक्ट टाइटल लिखने का अप्रोच, ये तरीका है। अभी हम आगे जाएंगे तो इसमें होता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज है कि चलो टाइटल तो लिख लिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो टाइटल के बाद कुछ अपने को क्लियर करनी होती है, वो शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट करनी होती है। तो हम फिर से वही चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। एक अपने यही लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया ये टाइटल, तो उसके नीचे आप पढ़ पा रहे हो बाय फ्रॉम ब्रांड्स लाइक सैनडिस्क, एचपी, एसर एंड सैमसंग, पीएनवाई एंड मोर, शॉप फ्लैश डिवाइस नाउ एंड सिंपलीफाई ब्ला ब्ला ब्ला। ये चीज वहां पे दिख रही है, नीचे आप दिख रहे हो कि ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। ये पेन ड्राइव है लेकिन वो किसके रिलेटेड है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ब्रांड लिख दिया कि ब्रांड की पेन ड्राइव। अमेजोन ने थोड़ा क्लियर किया है कि आपको कौन सी 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 28 GB की चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कि थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है कि उसमें पता चल रहा है कि ब्रांड भी है भाई, ये उसके फीचर्स भी हैं, ठीक है। तो अपने को पता चलता है कि यहाँ पे मुझे ये चीज मिलेगी जो हम एक्चुअल ढूंढ रहे हैं, यूजर ढूंढ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कि बाय पेन ड्राइव ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस, मीशो ने लिखा हुआ है। फिर शॉप हाई क्वालिटी पेन ड्राइव यूएसबी, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि व्हाट पेज इज अबाउट, पेज किसके लिए है। तो हम यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पे ढेर सारी फिर चीजें मिल जाती है। तो ये यूजर के लिए एक इजी वे टू सर्च हो जाता है। और जनरली जब हमको रैंकिंग चाहिए, गूगल को दिखाना है कि मेरा पेज किस लिए है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और यहाँ पे उसके भी कुछ क्राइटेरिया है कि डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन इस तरीके का होना चाहिए जिसमें लेंथ जो उनके क्राइटेरिया के हिसाब से है, यानी कि गूगल के क्राइटेरिया के हिसाब से है। तो उसमें ऑप्टिमल लेंथ हमारी होती है वो 150 से 60 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो भी जाती है तो उसमें एक चीज होती है कि देखो, ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गूगल की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि भाई 150 से 60 कैरेक्टर वो दिखा सकते हैं, बाकी फिर ऐसे डैश 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 आप दिख रहे हो, वो आपका पूरा नहीं दिखता। यानी कि क्या हुआ कि आपने जो लिखा है वो अधूरा है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई हम अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाए जो 150 से 60 कैरेक्टर के बीच में कंप्लीट हो जाए, यानी कि यूजर को दिखे। फिर कॉल टू एक्शन बटन जैसे लर्न है, डिस्कवर, बाय, डाउनलोड, ये भी हम उसमें लिखे, तो उससे क्या कि यूजर का एक एंगेजमेंट बढ़ता है। क्वालिटी कीवर्ड्स है जो हम नेचुरली डालें, यानी कि ऐसे नहीं कि हमने डाल दिया कि भाई हमारी ये सर्विस, ये सर्विस, ये सर्विस, ऐसे गूगल उसको स्पैमिंग में कंसिडर करता है, ठीक है। यूनिकनेस होनी चाहिए पेज की, पेज की वैल्यू होनी चाहिए, ये अपने को दिखाना है, यानी कि गूगल उस हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि हमारा जो पेज का यूआरएल है वो कैसे होना चाहिए। तो जनरली क्या करते हैं लोग कि देखो कुछ यूआरएल आपको ऐसे दिखेंगे, कुछ यूआरएल कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ये दिखेंगे, या फिर कुछ इस टाइप के यूआरएल दिखेंगे। तो गूगल कभी कभी इस जब उसका क्रॉलर आता है हमारी वेबसाइट पे, तो ऐसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पहले वो क्या करता है, यूआरएल चेक करता है। अगर ऐसे यूआरएल देखेगा तो वो क्या करेगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल को मैच नहीं कर पाएगा। तो इससे भी एक दिक्कत रहती है अपने को कि अपने को रैंकिंग में बहुत सारी तकलीफें आती है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि भाई हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल दिया, लेकिन फिर भी मुझे रैंकिंग नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है, तो ऐसी पोस्ट की वजह से, ठीक है। तो देखो, जैसे यूआरएल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिसमें कीवर्ड्स हो, जिसमें हाइफंस लगे हुए हैं, ऑल लोअर केस हो, ठीक है। यानी कि लोअर केस नहीं कि भाई कुछ अपर केस डाल दिया, कुछ नंबर डाल दिया, ऐसा भी नहीं। स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए और ह्यूमन ह्यूमन रिलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट के माध्यम से समझाता हूँ कि ये यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे हम तीन चीजें देख लेते हैं कि मेरा टाइटल कैसा होना चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए और मेरा यूआरएल कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसमें से मैं जा रहा हूँ, वेबसाइट एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे मैं सीधा आपको सोर्स कोड से दिखाता हूँ
भी मेरा टाइटल ये है, वेबसाइट एप्लीकेशन सिक्योर टेस्टिंग वीएपीटी एक्सपर्ट और सिक्योरिटी 360। ये पूरा टाइटल है जो दिख रहा है कि ये भी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग सर्विस के लिए है, और उसमें ये ऐसे एक्सपर्ट होते हैं, ये दिखाता है, क्लियर मेंशन करते हैं, ठीक है। और अभी इसमें नीचे आ जाती है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कंटेंट क्या है, देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिखा हुआ है पूरा, जो हमारी जो एक्चुअल जो कैरेक्टर लिमिट है उसमें सेट किया हुआ दिख रहा है कि गेट एक्सपर्ट वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। फिर जो बाकी की डिटेल है वो अच्छी तरीके से मेंशन करी हुई है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं उसके यूआरएल स्ट्रक्चर पे। तो जैसा यहाँ पे है, ये टाइटल है, ये H1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको दिखेगा वेबसाइट एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग सर्विसेज डॉट एचटीएमएल, क्योंकि ये वेबसाइट है वो एचटीएमएल में बनी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वेबसाइट एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग सर्विस, और बीच में हर एक के बीच में हाइफन है, डैश, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है कि ऐसे लो फिर ये हो। यहाँ पे देखो 2025 1/15 दिख रहा है कि ये पोस्ट डाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम दूसरी चीज समझते हैं कि मेरी वेबसाइट ये है और उसका पेज ये है, तो वेबसाइट के जैसे कंप्लीट होता है डैश, फिर पेज का नाम है, पोस्ट का नाम आना चाहिए, ठीक है। जनरली ब्लॉग में लोग ऐसी गलती करते हैं कि ये देखो ब्लॉग का टाइटल है कि तारीख के साथ ब्लॉग पोस्ट करते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि गूगल को रेट करने में तकलीफ होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने क्या डाला हुआ है, ये HTML की वेबसाइट है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिक्योरिटी 360 का ब्लॉग है और उसका पेज ये है, ठीक है। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, और उनका टाइटल देखो आप, यहाँ पे देखो प्लस ये टाइटल देखो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ, और ये इनका कंटेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती है और ह्यूमन रीडेबल है, लग रहा है कि यही चीज कही है, ठीक है। तो हम जब भी बनाए यूआरएल स्ट्रक्चर पूरी वेबसाइट का बनाए तो इस तरीके से बनाना चाहिए। अभी आगे आ जाता है कि H1 टैग यानी कि हेडिंग टैग्स कैसे होते हैं। हेडिंग टैग्स यानी गूगल को हमको ये बताना है कि मेरा ये, जैसे मान लीजिए कि एक एक शॉप है, शॉप में पहले आपने टाइटल डाल दिया कि ये है, तो टाइटल डालने के बाद अंदर उसके अलग अलग कैटेगरी होते हैं, अलग अलग टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए कि भाई एक मान लीजिए कि यहाँ बुक का एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने, कि भाई बुक का टाइटल है H1, वो हमने दिया है कि भाई ये बुक है, तो बुक के बाद जो दूसरे जो चैप्टर्स आएंगे तो उसके टाइटल होंगे वो H2 में आएंगे, वो H1 में नहीं आएंगे। H1 यानी एक मेन टाइटल हो गया, लेकिन उसके जैसे सब कैटेगरी, बाई कैटेगरी, फिर उसकी कैटेगरी, ये सारी चीजें करनी है कि भाई मेरा ये सेक्शन है, उसके सेक्शन में ये आता है, और इसके सेक्शन में ये आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि H1 से H1 यानी कि बुक का टाइटल, यानी कि हमारा मेन टाइटल है ये ये हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे जो हम दिख रहे हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ये जो है वो टाइटल नहीं है, टाइटल वो अंदर है, और ये टाइटल ये है H1, यानी कि ये टाइटल हम यहाँ पे पेज पे दिखा रहे हैं कि ये H1 है, ठीक है। उसके अंदर ये H2 है, ये ISO है, उसका H2 है, फिर उसके अंदर ये H2 है, क्योंकि ये वॉट है, ये वाई है, तो ये है, और ये H3 है कि ये बेनिफिट है, तो बेनिफिट H2 है, और उसके बेनिफिट क्या क्या है तो H3 में कैटेगराइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको भी इस तरीके से दिखाना है कि भाई H2 इस तरीके से, H1 H2 का यूज इस तरीके से होता है, जिससे गूगल को पता चले कि ये पूरी जो पेज है वो कैटेगराइज है। अभी भी हम फिर से अंदर जाके समझते हैं कि कैसे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था वही मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। हम सर्च करेंगे H1, तो देखो यहाँ पे H1 आ गया है, H1 कंप्लीट हो रहा है, तो हमको H1 जब स्टार्ट होता है वहां पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा कंप्लायंस सर्विसेज, और वो कंप्लायंस सर्विसेज में ये रहा अपना ISO, ठीक है। अभी हम यहाँ से चले जाते हैं H2, तो H2 में देखो ये दिख रहा है व्हाट इज ISO वाई सर्टिफाइड, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इनको अलाइन कर दिया है कॉलम और वो टेबल में। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, टेबल में कर सकते हो, या फिर आप S3 दे सकते हो, ठीक है। तो ये कैटेगराइज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि भाई रूल्स क्या होते हैं, तो कि वन H1 पेज, तो कि ऑलवेज यूज एक्जेक्टली वन H1 टैग दैट रिप्रेजेंट योर मेन टॉपिक, नेवर यूज मल्टीपल H1 टैग, मेंटेन लॉजिकल फ्लो यानी कि फ्लो, follow proper hierarchy H1 H2 H3 never skip level in your heading
things naturally. Work your target keywords into a heading where they fit natural image there. हार्डली नहीं डालना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और ओवर ऑप्टिमाइजेशन तो बिल्कुल नहीं करना। तो अभी आ जाते हैं हम कि ब्लॉग का जो पोस्ट करते हैं हम, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उसका स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि हियर इज हाउ प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर फॉर कंप्रेसिव ब्लॉग पोस्ट अबाउट वेट लॉस। नोटिस द लॉजिकल हायरार्की एंड कीवर्ड इंटीग्रेशन। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे होना चाहिए। तो एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि ये मेरा है वो H1 है, कौन सा, कंप्लीट गाइड टू वेट लॉस फॉर वुमन ओवर 40, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कि जैसे मैंने बताया था कि वाई है, जैसे मैंने वो ये बताया था कि भाई ये है, तो यहाँ पे सेम आपको दिख रहा है, ठीक है। कि भाई एक बार H1 लिया है, फिर H2 को डिस्क्रिप्टिव किया, फिर H3 को डिस्क्रिप्टिव किया, या फिर इसका आपको टेबल में भी ले सकते हैं, फिर H2 को कंप्लीट करना है और कंक्लूजन पे आ जाना, यानी कि वो बेस्ड ऑन कंटेंट रहता है, ठीक है। वो लॉजिकल है, बहुत इजी है, आप इसके इस माध्यम से भी समझ सकते हो कि कैसे ये चीज हो रही है। देखो हेडिंग इज, कि ये क्या कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी हम आएंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ में मेन जो चीज होती है वो कंटेंट ही होता है। तो कंटेंट या के बिना हमारी वेबसाइट अधूरी है, और गूगल पे विदाउट अच्छा कंटेंट कुछ भी रीड नहीं करती है, रैंकिंग नहीं देती है। सो गूगल नाउ यूज एडवांस एआई, बर्ट एंड मॉम पे चला गया है, to understand content context and quality. Simple keyword stuffing no longer work. Moderate SEO require comprehensive content that match user intent and demonstrate expertise. यानी कि जैसा तैसा कंटेंट नहीं चलेगा, वो एकदम कंप्रेहेंसिव होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, जो आपका टॉपिक है उसके बारे में ही होना चाहिए। तो गूगल कंटेंट में क्या देखता है, तो गूगल कंटेंट में ये जो 5 चीजें है वो देखता है। यानी कि ईट ईट यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, ऑथोरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थीनेस। यानी कि वो कंटेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, वो आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए या फिर आपका ही है वो दिखना चाहिए, और ट्रस्टवर्थीनेस होना चाहिए, जो दिखाता है कि ये फ्रूटफुल कंटेंट है और यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। इंटेंट मैच होना चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट या वेब पेज पे लोग कब आएंगे, जब तभी आएंगे ना जब उसकी रिक्वायरमेंट वहां पे फुलफिल होती है। तो वेब पेज ऐसा बनाना है कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच होती हो, ठीक है। कंटेंट में डेप्थ होनी चाहिए, यानी कि डिटेल्ड होना चाहिए कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक में इतने सारे टॉपिक कवर होते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। अगर सोल्यूशन के बाद भी प्रॉब्लम आते हैं तो इसके सोल्यूशन है। यानी कि जितना भी आप डिटेल, अगर सर्विस है तो सर्विस के बारे में कवर कीजिए, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के बारे में कवर कीजिए। जितना भी डीपली कंटेंट होगा यूजर को उतना ट्रस्ट बैठेगा। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ना कि कहीं से लिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और रीडेबल होना चाहिए, यानी कि फ्लोएबल होना चाहिए, कि भाई इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, जंप होना चाहिए। या ये नहीं कि इसके बाद उसने कुछ पढ़ लिया फिर उसको पता ही नहीं चल रहा है नीचे क्या डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट दी हुई है, आप देख सकते हो कि पहले टाइटल टैग आएगा, पहले पेज 100 वर्ड्स जो आएंगे वो प्राइमरी कीवर्ड और ओपनिंग पैराग्राफ आएगा, फिर H1 हेडिंग आएगा, फिर H2 हेडिंग आएगा, उसका स्लग आएगा। इमेज में ऑल टैग हमेशा देना है, ठीक है। थ्रू आउट कंटेंट होना चाहिए, और उसमें भी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 1 से 2% के बीच में मेंटेन करनी है। ये पूरा कंटेंट का फ्लो है, हमको इस तरीके से मेंटेन करना है। ये ब्लॉग हो तो भी, या फिर हमारा वेब पेज हो तो भी, यानी कि ऑन पेज में ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे बताया था कि भाई कंटेंट स्ट्रेटेजी डीपली होनी चाहिए, हमारा कंटेंट है वो डीप होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो कि कैसे होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कि बेस्ट योगा पोज फॉर बैक पेन। मेन कीवर्ड है योगा फॉर बैक पेन। एलएसआई कीवर्ड है लोअर बैक पेन, योगा पोज, बैक पेन रिलीफ, स्ट्रेच, ठीक है। तो बैक पेन इफेक्ट 80% ऑफ एडल्ट
At some point in their life, if you are struggling with lower back pain, yoga can provide natural and effective relief। यानी कि पूरा आप देख रहे हो कि कैसा लिखा हुआ है कि योगा से ये इतने, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि 80% लोग बैकपेन से परेशान है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या है, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे वर्क करता है, मेन कीवर्ड सेकंड सेंटेंस है, एलएसआई कीवर्ड नेचुरली इंक्लूड हो गया है, क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन है, एक्सपेक्टेशन वहां पे सेट हो रही है, रीडेबल है, ठीक है, और उसमें कंटेंट लेंथ है वो इस टाइप की है। ब्लॉग पोस्ट जो होना चाहिए वो 1500 से 2500 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। प्रोडक्ट का पेज है तो उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में हमको फीचर्स दिखाने हैं। अगर प्रोडक्ट में हम ब्लॉग पोस्ट लिखने जाएँगे तो पीपल एक्चुअली वो बोर हो जाएँगे कि नहीं, मुझे तो प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तो वहाँ पे अपने को डिटेलिंग नहीं करना है, वहाँ के फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, उस पे ध्यान देना है। अगर सर्विस पेज है तो सर्विस पेज है, सर्विस पेज में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भई हम ये सर्विस दे रहे हैं, इसका इश्यू है तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है। होम पेज में ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, और पिलर कंटेंट में जो है, यानी पिलर कंटेंट यानी मोस्ट वैल्यूएबल, यानी कि सारा मिला के जो कंटेंट बनता है उसको बोलते हैं पिलर कंटेंट। तो वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और रीडेबिलिटी की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो शुरू ऐसे होती है कि भाई 102 सेंटेंस है वो इजी स्कैनिंग के लिए रखिए, वो सीधा उनके जो प्रॉब्लम है उस पे फेस करें, और सिंपल लैंग्वेज में रखिए और एक्टिव वॉइस में रखिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो पॉइंट्स है उसको बुलेट पॉइंट्स में रखिए, व्हाइट स्पेस में रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है फ्रंट एंड में, लेकिन होता तो बैक पे एंड में ही है, ठीक है। तो फ्रंट एंड में जब भी ये दिखाना है तो सारी सारी चीज़ों का ध्यान अपने को रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज हमने करी ऑन पेज एसईओ की बात, ठीक है। और इसमें हमने मेजरली जो भी था कि ऑन पेज में टाइटल कैसे होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए, कंटेंट कैसे होना चाहिए, कंटेंट की प्लेसिंग कैसे होनी चाहिए, कितना लिमिटेशन होना चाहिए, कितनी डेंसिटी होनी चाहिए, कितने कीवर्ड यूज करने हैं, ये सारी चीज हमने इस पे कवर की है, ठीक है। और अभी आगे हम ऑफ पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे। और अगर इनमें से हमारा जो अभी का वीडियो है उसमें कुछ चीज़ें, आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी है तो हमको कमेंट करिए, और हमको जो भी है आपकी क्वेरी वो हमको हम तक भेजिए, तो हम उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे, और हो सके तो उसपे वीडियो भी बनाएँगे। तो आगे हम ऑफ पेज के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारी वेब